अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। आज का व्लॉग हमारा सैलाब मुतासरीन लोगों के लिए है, जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास कर दरिया रावी और सतलुज और चनाब की वजह से। चूँकि बहुत सारे लोगों के घर बह गए हैं, घर टूट गए हैं, ठीक है, वो बेघर हो गए हैं लोग और कैंपों में मौजूद हैं। कुछ तो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं, कुछ लोग जो है ना कैंपों में मौजूद हैं। और इस सैलाब में एक बहुत बड़ा इलाका उसने तबाहकारी का सिलसिला शुरू किया हुआ है पाकिस्तान में। दरिया रावी है, दरिया सतलुज है। अब ये जो बेल्ट है, ये पट्टी अब चलते जाएँ मुल्तान, मुल्तान से आगे आप चले जाएंगे तो फिर ये पानी जो है ना राजनपुर, आगे सादकाबाद, बहावलपुर, फिर ये जो है ना दरिया में जाके चला जाता है। आगे सिंध के इलाके स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे पंजाब में, अपर पंजाब में और अब साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में ये सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है। तो इसमें यह है कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता करे, अल्लाह पाक उनको मज़ीद मुश्किलात ना दे, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे कि वो सब्र करें, ठीक है। अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर इंशाअल्लाह इस मुश्किलात से दूर करेगा, निकालेगा और बेशक सब्र करने वाले ही कामयाब होते हैं। तो इसमें हमारा क्या फ़रीज़ा है? हमारा ये फ़रीज़ा है कि हम उनकी मदद करें, जो जिनको अल्लाह पाक ने महफूज़ रखा हुआ है, जो महफूज़ हैं। क्योंकि जो बेचारे देहातों में होते हैं, गाँव में लोग होते हैं, जो जिस तरह की मतलब कि सैलाब ने मुतासर किया जिन लोगों को, उनका सारा असासा जो होता है वो जानवर होते हैं, माल मवेशी होते हैं, ठीक है, या फसलें होती हैं। ये दोनों चीज़ें उनकी तबाह हो गई हैं, फसलें भी तबाह हो गई हैं, उनके जानवर भी बह गए हैं या कुछ मर गए हैं, या वो निकाल नहीं पाए, जितना वो निकाल सकते थे इमरजेंसी में निकाल पाए। एक-एक जानवर 4-4, 5-5 लाख का है उनका। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो शहरों में हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, वो मदद करना चाहते हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि जी हम किसके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। कोई ऐसी एनजीओज़ पाकिस्तान में मतलब कि जो ऑथेंटिक, जो वाक़ई हम भी कहें कि यार वाक़ई ये एक अच्छा काम कर रही है और ये ऑथेंटिक है, तो ये पहुँचाएगी हमारा सामान या हमारे पैसे या हमारी जो इमदाद है। तो इस तरह ना बहुत सारे लोग इससे पीछे हो जाते हैं और वो सिंगल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा, एक दुकानदार है, कोई भी दुकान है उसकी, कपड़े की दुकान है या राशन वाली खाने-पीने की परचून की दुकान है, ठीक है, करियाना का स्टोर है और वो मदद करना चाह रहा है। क्योंकि अगर वो दुकान को छोड़ के तो जा नहीं सकता, ठीक है, तो और वो किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो कैसे अब हेल्प करे? मेरी एक छोटी-सी सजेशन है उन भाइयों के लिए जो हेल्प करना चाह रहे हैं। अब हर बंदे को पता है शहर वालों में, जो शहर में रहते हैं, जो मतलब कि आस-पास के कौन-कौन से इलाके हमारे जो है ना तबाह हो गए हैं, सैलाब का पानी आ गया और वो मुतासरीन हो गए। हर बंदे को पता है अपने-अपने इलाके के मज़ाफ़ात में जो है ये मसले मसाइल हो गए हैं भई, ये इलाके मुतासर हुए हैं। तो क्यों ना हम आप लोग जैसे ख़ासकर दुकानदार हज़रात या जिनकी शहर मार्केट में दुकानें हैं, होलसेलर हैं, वो क्यों ना ऐसा कर लें कि एक बैनर आवेज़न कर लें, जो सैलाब मुतासरीन ने आईडी कार्ड अपने लेके हैं, जिस इलाके के हैं, तो आप उनको हाफ़ रेट पे तो दे सकते हैं ना, कोई भी चीज़। तो अगर आप इस तरह की तशहीर या एडवर्टाइज़मेंट करेंगे या ऐलानात कर देंगे या बैनर आवेज़न कर देंगे, तो मुझे लगता है कि सैलाब मुतासरीन की काफ़ी मदद हो जाएगी। नो डाउट ये गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है उनकी मदद कर रही है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। कहीं-कहीं नहीं भी हो सकता, हर जगह हुकूमत का पहुँचना या बंदों का पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये ऐसी सूरत हाल है जो 30-40 साल पहले मतलब नहीं हुई। तो इससे अवेयर भी नहीं थी गवर्नमेंट, कोशिश तो बहुत कर रही है। तो इस तरह सिर्फ़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसमें हमारी भी ज़िम्मेदारी है। हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, दुकानदार हज़रात की ज़िम्मेदारी है ज़्यादातर, क्योंकि उनको अब राशन चाहिए, उनको खाने-पीने का सामान चाहिए, उनको सोने के लिए कपड़े, बिस्तरे चाहिए, कंबल चाहिए, बहर सोने के लिए। चूँकि वहाँ जो है पानी वाले इलाकों में जो है ना, वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होता है या दूसरी बीमारियाँ जो होती हैं वो जन्म लेती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी कार्ड का सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जो इलाके मुतासरीन हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वो आप कार्ड चेक करके आप उनको फ़ीस लिए बगैर ही, डॉक्टर हज़रात हैं, हॉस्पिटल हैं, हाफ़ फ़ीस पे उनको उनकी आप हेल्प करेंगे, मदद करेंगे।
تو یہ ہم اگر باصورت قوم سارے مل کے ایسا کام کریں گے تو ان کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، ان کی مشکلات دور ہوں گی۔ اب ان کے لیے جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ رہائش کا ہے، اپنے کھانے پینے کا ہے، اپنی بیماری کو، بچوں بیمار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیلاب متاثرین جو ہیں ان کے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ریکویسٹ ہے میری دکاندار حضرات سے، اور جو ہاسپیٹل والے ہیں، جو کلینک ہیں، پرائیویٹ کلینک ہیں یا گورنمنٹ میں ہیں، گورنمنٹ میں بھی یہ اعلان ہونا چاہیے کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو فری میڈیسن ملے گی یہاں سے، اور اسپیشلی ان کو ٹریٹ کیا جائے۔ تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ ان کے جو مسائل ہیں کافی حد تک کمی آئے گی۔ باقی ان کے ہم جو جانور ہیں، مال مویشی ہیں، وہ تو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو پیسے دیں گے۔ مریم بی بی نے جو ہے نا اعلان کیا، ہمارے جو چیف منسٹر ہیں، تو پرائم منسٹر بھی ان کو انشاءاللہ دوسری مدد بھی، فنڈ بھی پرووائڈ کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو۔ تو یہ ہے کہ جو ہمارا جو رول تھا، ہمارا جو کردار ہے وہ اس طرح ہم کریں تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کافی سارا ان کے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ پاک ان کے مسائل حل کرے، اللہ پاک ان سیلاب متاثرین والوں کی جو جلد از جلد یہ جو ان کا اوپر ایک کڑا امتحان ہے، اللہ پاک آزمائش ہے، اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اور اللہ پاک ہمیں ان مسائل سے دور کرے، اور جلد از پاکستان میں خوشحالی ہو۔ السلام علیکم۔